नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज है 15 अगस्त और आज है इंडिपेंडेंस डे का दिन। तो जी हाँ दोस्तों, आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन उसी के साथ साथ हमें कल के लिए अब तैयार होना है, बिकॉज कल से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होने वाला है। इसी बीच में गाइस कौन कौन से स्टॉक सही भाव पे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे पिछले कुछ समय में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है और जो अपने ऑल टाइम हाई से 15, 20, 25% तक डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टॉक महंगे हैं तो कुछ स्टॉक सस्ते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपनी एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने 5 स्टॉक को चुना है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी मैं शेयर करूंगा और आपको कौन से लेवल पे बाई करना है वही बताऊंगा, जहां दोस्तों आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आए, अब प्रॉपर आप एक्शन में ले पाएँ। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है, इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। दोस्तों आपको मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ साझा की थी, बताया था कि 27 अगस्त से ये एफएनओ का स्टॉक भी बन जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक में एफएनओ की एंट्री होती है वहाँ पे गजब का वॉल्यूम हमें राइज देखने को मिलता है। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। एक तो गाइस अगर आप देखें B2 बिजनेस में, आपको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया है, ये एक जाइंट कंपनी है, मार्केट लीडर है और डिफरी कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों जिस भाव पे ट्रेड कर रहा है अपने आप में बहुत ही अफोर्डेबल है। इनके Q1 के नंबर्स आए थे, नंबर्स बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे थे और उसके बाद एफएनओ की न्यूज़। तो आने वाले कल में दोस्तों इसके अंदर गजब का मोमेंटम देखने को उम्मीद है। वैसा नहीं कि मैं आपको ऑल टाइम हाई बता रहा हूँ। अगर आप देखें दोस्तों, स्टॉक का प्राइस कितना है, 9950 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था और दोस्तों पिछले कुछ समय से एक बहुत ही अच्छा करेक्शन दिखाया है इस कंपनी के शेयर प्राइस ने। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि कॉन्सोलेशन का फेज़ में है, तो भाई इधर पे आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हैं और मेरे हिसाब से गाइस डाउन साइड लिमिटेशन बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल है। बात की जाए, ये एक डिफरी कंपनी है जिसको और भी मोड़ देता है और खासकर दोस्तों इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही चौंकाने वाले देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इंडिया मार्ट के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो जी हाँ दोस्तों, प्रोमोटर के पास 49% का स्टेक हमें देखने को मिल रहा था। और अगर आप देखें दोस्तों FIIs जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं कोई भी पैटर्न में, तो जी हाँ दोस्तों उनका जो स्टेक है 26% के आसपास है। बात की जाए DIS की तो उनका भी स्टेक 5% के आसपास दिखाई पड़ता है। पब्लिक के बारे में डिस्कस करें तो गाइस उनका जो स्टेक है 18% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन का एक बहुत ही जो लंबा फेज़ है वो हमें देखने को मिल चुका है। फिफ्थ के महीने से कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों आपको तैयार होना है, मैंने क्या बताया, 27 अगस्त बहुत दूर नहीं है और उसके पहले ही दोस्तों एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो अब फटाफट चलते हैं चार्ट पे, उधर पे कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। इंडिया मार्ट की बात की जाए तो अपने आप में ही जैसे बताया कि बहुत ही शानदार कंपनी है, ऊपर से ये डिफरी कंपनी है। तो जी हाँ दोस्तों, एक रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही समय से दोस्तों ये अगर देखें तो इस तरह का पैटर्न ये बनाते हुए देखने को मिल रहा है। एकदम बाई लो सेल हाई करने का मौका दे रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, CMP एकदम ओके है घुसने के लिए, लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं तो 7150 ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट जोन हमें दिखाई पड़ते हैं। उसको अगर आप छोड़े दोस्तों तो 7050, तो मेरे हिसाब से 7000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है इसको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें RSI के बारे में तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, 49 के आसपास है। जो पहले ये स्टॉक जब रैली कर रही थी तो बहुत तेज़ था। बात की मनी फ्लो इंडेक्स भी वही 55 के आसपास है, मतलब बहुत ज़्यादा ये स्टॉक भागा नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और चाहें तो इसमें लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। जैसे बताया कि स्टॉक में आपको अच्छा का डिस्काउंट मिल रहा है, ऑलरेडी गाइस ये स्टॉक को 2500 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बार जब ब्रेकआउट पॉसिबल करवाता है तो आने वाले कल में और भी तेज़ हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, चाहें तो इंडिया मार्ट को CMP में आराम से आप नज़र रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए तो अपने आप में ही गोल्ड लोन में बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलती है। मुथूट की बात की जाए तो हमारा टॉपिक है, मनप्पुरम फाइनेंस उसके बाद हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी रैली हमें देखने को मिल रही थी। 218 भी इस स्टॉक ने हाई लगाया था और जब मैंने इसको कवर करना स्टार्ट किया था तो वो समय दोस्तों 150 के आसपास था। उसके बाद इसने प्रॉफिट बुकिंग करने का बहुत ही अच्छा मौका दिया और 200 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन दोस्तों एक Q1 के नंबर्स की वजह से थोड़े से खराब देखने को मिले, जहां पे मार्केट ने पनिश किया और पूरे एक वीक में अगर आप देखें 20% दोस्तों ऑलरेडी कट हो चुका है और टेक्निकली बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से गाइस मनप्पुरम फाइनेंस 200 के नीचे वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे मनप्पुरम फाइनेंस की बात की जाए, गोल्ड में काम करने वाली कंपनी है और माइक्रो फाइनेंस में काम करती है। तो अपने आप में ही इनके P 208-9 के आसपास इनको मिलते हैं और बहुत ही अच्छा FIIs का भी स्टेक है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां डाउनसाइड के बारे में डिस्कस करें तो बहुत ही कम है, लेकिन अपकमिंग टाइम्स में इसमें ह्यूज पोटेंशियल दिखाई पड़ जाती है। आप देख सकते हैं कि मनप्पुरम फाइनेंस अपने आप में ही इसके पहले एकदम रॉकेट बना हुआ था, कंटिन्यूसली एकदम अप ट्रेंड की जर्नी कर रहा था। लेकिन दोस्तों 20% अपने ऑल टाइम हाई से
ये करेक्शन दिखा चुका है, तो हो सकता है कि 2-3% और गिर जाए। लेकिन दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के जो लोअर बैंड है उसको इसने ब्रीच कर दिया है और कंटिन्यूसली इसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है और वॉल्यूम में कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो सेल ऑफ देखने को मिला है, जिसकी वजह से पिछले कुछ समय से जो ये ओवर बॉट जोन पे था अभी धीरे धीरे दोस्तों ये ओवर सोल्ड टेरिटरी में जा चुका है। और ऐसे अगर डिस्कस करें तो 30 के आसपास है, मनी फ्लो इंडेक्स भी दोस्तों 40 के आसपास दिखाई पड़ रहा था। मेरे हिसाब से मनापुरम फाइनेंस की बात की जाए तो 160 का सपोर्ट ये अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इस लेवल पे आराम से बाई कर सकते हैं या फर्दर 160 का वेट कर सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है कि एमओएस है। डाउनसाइड की बात की जाए तो मुझे उससे नीचे जाने की संभावना अभी बहुत कम दिखाई पड़ती है। लेकिन मेक श्योर अगर आप इसमें निवेश करें, प्राइस छोटा है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म का सोचें। अगर आप लिए हुए हैं तो पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप टॉप में भी लिए हुए हैं। लेकिन अगर यस आपके जो प्रॉफिट है वो अगर साफ हो चुका है तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। इसको मैंने पहले बहुत बार कवर भी किया था, लेकिन नंबर्स उतने भी खराब नहीं थे जितने मार्केट ने पनिश किया है और गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटीमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है। तो मेरे हिसाब से मनापुरम फाइनेंस एक बहुत ही अच्छा लेवल आपको दे रहा है, जहां पे आप चाहें तो मनापुरम फाइनेंस को ट्रैक करके आराम से फॉर लॉन्ग टर्म इधर पे एक्युमुलेशन कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक अपन डिस्कस करें वोल्टास लिमिटेड। दोस्तों आपको इसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टास किस में काम करती है। एक मिड कैप की अच्छी कंपनी देखने को मिलती है और एसी इनके बहुत ही जाने जाते हैं। आपको पता है कि वोल्टास की बात की जाए, वर्लपूल की बात की जाए, एम्बर की बात की जाए, ब्लू स्टार की बात की जाए, तो सब में एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की जो रीज़न है मैंने आपको बताया था कि फॉल क्यों हो रहा है। अब पता है कि वर्ल्ड वाइड में एक सेमी कंडक्टर का इशू देखने को मिल रहा है, जो टेम्प्रोरी है, परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले कल में वो रिजॉल्व ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए वक्त लग सकता है। और दिवाली दोस्तों एक बहुत ही पीक आवर हो सकता है, पीक टाइम हो सकता है। तो जितने भी एसी वाली कंपनी है समझ जा चुका है और जिसमें लॉकडाउन का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला था, तो मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म में दोस्तों ऐसा पेन दे रहा है। लेकिन आपको अच्छे स्टॉक को सही भाव पे खरीदना है। 1132 का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था और दोस्तों इसने अपना क्रूशियल लेवल 1000 के नीचे देना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको घुसने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। उधर पे आप चाहें तो इसको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अगर आप किसी को भी होल्ड करते हैं, चाहे वो एम्बर हो, वर्लपूल हो, वोल्टास हो, तो एकदम कंटिन्यू करिए। मेरे हिसाब से वोल्टास को आप रडार में रखें, बिकॉज ये अपने आप में ही बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा भी है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इसने बहुत पैसे बनाए भी हैं और कोविड के पहले भी दोस्तों ये बहुत बड़ा एक मल्टीबैगर रहा था। वोल्टास की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, ये भी अपने बॉलिंजर बैंड के एकदम लोअर बैंड पे देखने को मिल रहा है और इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है। तो हो सकता है कि आने वाले कल में एक बहुत ही सपोर्ट है 970 से लेके 960, ये दोस्तों आपको दर्शन करवा दें। तो मेरे हिसाब से ये दोनों लेवल दोस्तों आपके लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं। और इधर पे मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म एकोमोडेशन आप चाहें तो वोल्टास को स्टडी करके आराम से उठा सकते हैं। और आप देखिए मनी फ्लो इंडेक्स और आरएसआई के बारे में डिस्कस करें 36 के आसपास हैं, जो टेक्निकली ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड हो चुका है। तो हो सकता है कि और भी 2-3% गिरावट देखने को मिले, लेकिन दोस्तों इधर पे आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है। मनी फ्लो इंडेक्स के बारे में डिस्कस करें 47 के आसपास है। तो मेरे हिसाब से वोल्टास दोस्तों आप चाहें तो सीएमपी फॉर लॉन्ग टर्म आराम से इसको उठा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर इसको थोड़ा सा कम से कम दिवाली तक रखें, बिकॉज दिवाली में चांसेस यही है कि सेल्स में इंक्रीज आने के चांसेस है। और इधर पे अगर आप किसी को भी होल्ड करते हैं, मैंने बताया कि वर्लपूल की बात की जाए, एम्बर की बात की जाए, सब दोस्तों दिवाली के बाद और आने वाले जो क्वार्टर है उसमें राइज करेंगे, बिकॉज समर का सीजन जा चुका है। तो ये अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म निवेश के हिसाब से अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो नेगेटिव न्यूज़ में ही निवेश करना चाहिए। ऑल्दो इनके फंडामेंटल बिल्कुल भी खराब नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो कंडीशन है और अभी का जो लॉकडाउन का कंडीशन है, समर जा चुका है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट है। लेकिन समर हमेशा आने वाला है और तब दोस्तों इनके डिमांड में ह्यूज छलांग देखने को मिलेगा और तब दोस्तों वोल्टास एक नया हाई लगाता हुआ देखने को मिलेगा। तो वोल्टास की बात की जाए तो आपके एकदम दोस्तों डाटा पे होना चाहिए। ये हो गए, वर्लपूल हो गए, आपको घुसने का फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है। मैंने पॉलीकैब को पहले भी कवर किया था, स्टॉक्स टू बाय नाउ मैं फिर से कवर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जैसा कि इंडिया मार्ट में न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, तो पॉलीकैब में भी सेम वही कहानी देखने को मिल रही है। ये भी दोस्तों एफएनओ का स्टॉक बन जाएगा 27 अगस्त से। 2000 का स्टॉक है, मिल कितने पे रहा है 1900 के आसपास। इसके पहले इसने एक डिप देने की कोशिश की थी, 1800 के आसपास भी जा चुका था और मैंने आपको क्लियरली एक ही बात बताई थी कि इस कंपनी को ऐड करना है और जितना गिरे 1800 से नीचे उतना आपके लिए बोनस है और उसको उठाते रहें। बात की जाए पॉलीकैब और हेवल्स, ये बहुत बड़े वेल्थ कर रहे हैं। पॉलीकैब की बात की जाए तो नई लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है, लेकिन आने वाले कल में पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है। इनके जितने फाइनेंशियल्स मैट्रिक है बहुत ही शानदार हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स भी है। लेकिन Q1 के नंबर्स हेवल्स के थोड़ा बेटर देखने को मिल रहे थे, इसकी वजह से मार्केट ने पनिश किया। लेकिन उस वजह से एफएनओ में एंट्री होगी, ये इसमें एक गजब का वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा, तब इसमें एक इजाफा देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको अपने एसआईपी को कंटिन्यू करना है और ऐसे स्टॉक को ऐसे ही डिप पे आपको खरीदारी करते रहनी है। पॉलीकैब की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि कल के कल स्टॉक नहीं भागता। इसके पहले मैंने पॉलीकैब को, मुझे अच्छे से याद है कि एक वीक पहले कवर किया था और उसके पहले भी कवर किया था
उस समय कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो अपने बॉटम से 7 to 8% भाग गया है। तो क्विक टाइम में दोस्तों जो स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं, बुक करना पसंद करते हैं, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म में पैसे उन्होंने बनाए। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही हीरा स्टॉक है। अभी भी अगर आप देखें तो 5% का इंटरडे हाई इसने लास्ट दिन लगाया था, फिर भी दोस्तों ये ओवरबॉट जोन पे नहीं है। इसके पहले ये बहुत ही ओवरबॉट जोन पे था। धीरे धीरे दोस्तों उठाते रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करते रहे। ये सब कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और आपको दोस्तों आने वाले कल में मैसिव पैसे बना के दे सकती है। तो पॉलीकैप के बारे में डिस्कस करें तो RSI 57 के आसपास है। तो मैं टेक्निकली उतना गिरावट की संभावना नहीं करता हूँ। हो सकता है कि 1900 का लेवल सस्टेन ना कर पाए, निफ्टी लाल में हो जाए, फिर से 1850 के आसपास मिले, 1830 के आसपास मिले। तो मेरे हिसाब से गैस जितना भी मिले 1900 के नीचे उतना बाई हो सकता है। और गलती से आपको 1800 नीचे मिलता है, फिर से एक बार मौका मिलता है, वहाँ पर दोस्तों आपको आराम से अपने एकोमोडेशन को बढ़ा देना है। तो पॉलीकैप की बात की जाए, इस पर भी दोस्तों आपकी नज़र बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इस अमाइंस के बारे में डिस्कस करें तो मैंने कल के एकदम लेट नाइट वीडियो में, एकदम लास्ट वीडियो में अमाइंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे लास्ट वीडियो कल के दिन के ज़रूर देखिएगा, जहाँ मैंने बताया था कि अमाइंस, फार्मा की बात की जाए, ड्रग की बात की जाए, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बालाजी अमाइंस की बात की जाए, एल्केल अमाइंस की बात की जाए, तो दोनों ही टॉप नॉच कंपनी है। लेकिन फाइनेंशियल्स की अगर आप तुलना करें तो इधर पे एल्केल अमाइंस का फाइनेंशियल्स बालाजी अमाइंस से थोड़ा बेटर देखने को मिलता है, लेकिन दोनों कंपनी शानदार हैं। तो ऐसी कंपनी दोस्तों जो मल्टीपल रिटर्न दी है और आगे भी दे सकती है, बिकॉज इनके हर एक फ्रंट में लास्ट 10 ईयर से जो ROE है 30% के ऊपर है। और उसको आपको स्टॉक 500 के ऑलमोस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा स्टॉक को बॉटम आउट मत करिए। स्टॉक में अगर आप देखें तो स्टॉक भागता है, गिरता है, फिर भागता है, बट दोस्तों जिंदा रहना चाहिए इनके अर्निंग और इनके EPS। और जिस हिसाब से कंपनी ने पिछले कुछ समय से अपने अर्निंग को शो की है, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब मैं दोस्तों चार्ट पे बात करूंगा कि इधर पे कौन सी बाइंग लेवल हो सकती है। एल्केल अमाइंस को बहुत अच्छा मौका दे रहा है। इसके पहले मैंने क्या बताया, कंटिन्यूसली एक सेंटीमेंट था, लेकिन नंबर्स को इन्होंने बीट नहीं कर पाया। बालाजी अमाइंस का नंबर्स थोड़े से बेटर इस समय देखने को मिले थे, लेकिन ये भी दोस्तों एक प्रूवन मल्टीबैगर स्टॉक है। तो मेरे हिसाब से 4050 और 4150 ये अल्टीमेट दोस्तों दो सपोर्ट जोन दिखाई पड़ रहे थे। इसके पहले भी देखे तो मीडियन को इसने ब्रीच करने की कोशिश किया था, उसके बाद गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे हिसाब से उतना ह्यूज करेक्शन मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी ट्रेंड की बात की जाए तो केमिकल के जितने भी अच्छे EPS वाले स्टॉक है वो ट्रेंड पे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म धीरे धीरे दोस्तों ऐसे जेम को उठा सकते हैं। पिछले कुछ समय से अच्छे खासे वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का मैं डिस्कस करें 34 के आसपास को मिल रहा है, और ये 258 का RSI डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सब कंपनी आपको बहुत ज़्यादा करेक्शन में दिखाई नहीं पड़ती है। आप चाहें तो स्टडी करके इन सब स्टॉक पे ध्यान रख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 5 स्टॉक में से आपको कौन से स्टॉक अच्छे लगे, ऐसे नहीं है कि वो 5 स्टॉक खरीदने हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको एक स्टॉक पसंद आए या फिर 2 स्टॉक पसंद आए, लेकिन अपनी SIP करें, सारे स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हैं। और मनप्पुरम फाइनेंस के बारे में डिस्कस करें तो मेक श्योर उसको लंबा होल्ड करने की कोशिश करें, बिकॉज गोल्ड के प्राइस में उतर चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सब कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप चाहें इन सबको स्टडी करके और इन सब पे आराम से अपना SIP को कंटिन्यू कर सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चले तो लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।